जरूर जानना चाहिए कि इस 18% जीएसटी वो भी पुरानी कार पर, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है इस देश पर। भगवान, जय हो मदर टेक्सेसा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin. जय हिंद साथियों, एक मदर टेरेसा थी जो बाहर से आई और भारत में नागरिकता प्राप्त की। 1979 में उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। मानवीय सेवा के क्षेत्र में इन्होंने लोगों की सेवा की। तो ये थी मदर टेरेसा। शायद लोग अब ना जानते हो, लेकिन ये है मदर टेक्सेसा। इतनी टैक्स लगाती है कि भारत का बच्चा बच्चा इनको जान जाएगा। खैर, इसमें कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि यहां तुम पॉलिटिक्स करते हो, तो उनको हम एक ही बात कहना चाहेंगे। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जान लीजिए, जीएसटी अब पुरानी कार खरीदने पर देना होगा 18% जीएसटी। काउंसिलिंग की बैठक में फैसला, जानिए आप पर क्या होगा असर। तो आप पर क्या असर होगा, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि इस 18% जीएसटी वो भी पुरानी कार पर, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है इस देश पर, कौन सी समस्या आएगी इसके वजह से। आप जरा देखिएगा, मैं आपको एक हिसाब किताब समझाता हूं। इस 18% जीएसटी का, मैंने एक कार खरीदी है, नई कार, इस बार धनतेरस में। यह कार मुझे लगभग 20,66,000 की पड़ी, लेकिन इस गाड़ी का कीमत 20,66,000 है नहीं। टाटा कंपनी चाहती तो इसे आधे में हमको दे देती। मैं आपको बताता हूं, जब हमने कार खरीदा तो सबसे पहले यह कार है 12,20,682 रुपया का। शायद आपको नहीं दिखेगा, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखा दूं। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह दिख रहा होगा अच्छे से। तो 12,20,682 रुपया का ये कार है। इसकी प्राइस है टाटा कर्व। ये कार है, टॉप मॉडल है, डीजल इंजन में। उसके बाद आप देखेंगे तो 1,70,895 रुपया SGST, यानी स्टेट गवर्नमेंट लगा दी इस पर। CGST फिर 14%, SGST भी 14%, ये इसका हो जाता है। फिर ये भी 1,70,895, यानी इस पर टैक्स राज्य सरकार ने भी 1,70,895 का लिया और केंद्र सरकार ने भी 1,70,895 का। उसके बाद GST शेष लगाया 17%, यह पहुंच गया 2,07,515 रुपया। उसके बाद टोटल टैक्स बन गए 5,49,307 रुपया। गौर करिएगा, मतलब गाड़ी लगभग 12,20,000 की ही थी, इस पर टैक्स हुआ 5,49,307 रुपया, जो सरकार ने लिया। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि जितनी टाटा कंपनी ने कमाया होगा, पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर, इतने वर्कर लगा के, इतनी बड़ी प्लांट लगाकर, उसका कम से कम 5 से 7 गुना अकेले सरकार कमाती है, सिर्फ परमिशन देकर। अब यहां पर देखिए, उसके बाद इस गाड़ी की कीमत जो हो जाती है, यह हो जाती है 17,87,689 रुपया। लेकिन अभी यह मत सोचिएगा कि इतना में हो गया, ना 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 ना, अभी मेन बात और बचा हुआ है। इस सारा टैक्स लगाने के बाद सरकार कहती है कि अभी मेरा मन नहीं भरा है, तो अब एक रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आप यहां पर देखेंगे 2,33,048 रुपया, यह रजिस्ट्रेशन चार्ज है गाड़ी का। उतना टैक्स लेने के बाद फिर 2,00,000
33,448, इसी में जोड़ लीजिए। 5 लाख प्लस इधर था, 5 लाख प्लस इधर था, और इसको और जोड़ लीजिए। अब आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अगर आप इसको जोड़ते हैं, 5,49,000 इधर था 307 रुपया, मैं कहूं 5,49,307 रुपया ये, और 2,33,048 रुपया ये जोड़िएगा तो टैक्स के रूप में कितना हम देते हैं एक कार खरीदने पर। जब हम 12 लाख का कार खरीदते हैं तो 8 7 15, 4 1 हो गया 5, ये हो गया 3 9 3 12, 4 3 7 1 8, 5 2 7, यानी 7,82,355 रुपया सिर्फ हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। 12,20,000 की गाड़ी खरीदकर 7,82,355। तो आप सोच रहेंगे कि अब तो बात खत्म हो गया ना, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं, अभी आपका इंश्योरेंस बचा हुआ है। जब इतनी महंगी कार आप लेते हैं, 12,20,000 की कार, और उस पर लगभग 8 लाख रुपया आप टैक्स देते हैं, तब आप सोचते हैं कि हम कम से कम इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक इंश्योरेंस करवा ले, नहीं तो हो सकता हमसे किसी की दुर्घटना हो जाए या हमारी गाड़ी चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो कौन इसको मुआवजा देगा। तो हम एक कंपनी से करवाते हैं बीमा, प्राइवेट कंपनी से। लेकिन वहां भी सरकार कहती रुको रुको रुको, यहां मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं यहां पर भी तुमसे टैक्स लूंगा। कितना? तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मुझे भी चाहिए 9%, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मुझे भी चाहिए 9%, यानी इनको चाहिए 18%, फिर इंश्योरेंस पर टैक्स। कुल मिलाकर आपके पास 46,058 रुपया इंश्योरेंस का बनता है। तो 46,058 रुपया ये 1 साल का इंश्योरेंस है। फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी 3 साल रहता है, इसमें फिर अगला साल हमको फिर से इंश्योरेंस करवाना है। अब इसको भी उसमें जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ दीजिएगा तो गाड़ी की कीमत हो जाती है 20,66,795 रुपया। जो 12,20,000 की गाड़ी 20,66,795 की हो जाती है। फिर भी सरकार नहीं रुकती यहां पर, अब कहती है कि आपको टोल टैक्स देना है अलग से, अलाना टैक्स, फलाना टैक्स, कई तरह के टैक्स लगते हैं, उस पर आपको पता होगा।